आपकी उम्र चाहे जो हो, आप जैसा महसूस करते हैं ना, आपका शरीर उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। तो अपने आप को बीमार समझना, बूढ़ा समझना छोड़ दीजिए। ये जो मैंने 5 तरीके बताए हैं, इन्हें आप फॉलो कीजिए। 50 की उम्र के बाद बहुत से लोगों में जो एक समस्या देखी गई है, वो है बार बार पेशाब का आना। रात को सो नहीं पाते क्योंकि हर एक एक घंटे में पेशाब के लिए जाना पड़ता है, या फिर खांसते और छींकते समय पेशाब निकल जाता है। खास तौर से जो मूलबंध है वो इस समस्या में रामबाण तरीके से काम करता है। तो आपको क्या करना है, जो एनल मसल्स हैं यानी गुदा द्वार जो है, उनकी मांसपेशियों को अंदर और ऊपर की तरफ सिकोड़ना है। करें आप अभी। सांस भरना, सांस को पूरा बाहर छोड़ दीजिए और एनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। इस अभ्यास को आप रोजाना कीजिए, दिन में कम से कम 20 बार। सुबह सुबह कर लीजिए खाली पेट। इसके अलावा कुछ कीगल एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी है। यानी जैसे पेशाब कर रहे हैं और एकदम से उसे रोकना हो, तो जिन मांसपेशियों को आप सिकोड़ते हैं वो आपको करना है। बैठे बैठे किसी भी वक्त आप ये कर सकते हैं। मांसपेशियों को सिकोड़ना छोड़ना, सिकोड़ना छोड़ना। इससे आपकी जो मूत्राशय के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी, और जो पेशाब लीक होने की समस्या है या बार बार पेशाब आने की समस्या है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। 50 साल के बाद जो दूसरी समस्या है कि सुबह उठने के बहुत देर बाद तक शरीर में अकड़न रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, शरीर बंधा बंधा सा लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, घुटनों में दर्द होता है। तो क्या करना है, अग्नि के लिए आपको रोज़ाना 10 मिनट धूप में ज़रूर जाना है। धूप आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है, शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती। जल के लिए आपको पानी पीना है रोज़ाना भरपूर मात्रा में। और तीसरा जो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व को बढ़ाने के लिए एक मुद्रा हमारे शरीर में बताई गई है, और ऐसा नहीं है कि इस मुद्रा का अभ्यास करने से आप मोटे हो जाएंगे। शरीर में जो पृथ्वी तत्व है ना, उसी से हमारा शरीर, हमारी हड्डियाँ, हमारी मांसपेशियाँ बनी हुई हैं। तो इसमें मजबूती लाने के लिए आप रोज़ाना प्राण मुद्रा का अभ्यास करें। ये तीनों उंगलियों को मिलाना अंगूठे के साथ, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब, क्योंकि अंगूठा है अग्नि, रिंग फिंगर है पृथ्वी, और ये जो छोटी वाली उंगली है ये है जल। तीनों को मिलाकर ये बन जाती है प्राण मुद्रा। दोनों हाथों से मुद्रा बनानी है। तीसरी समस्या वो है जिसके बारे में आपको शायद पता भी नहीं है। आप अभी चेक करके देखिए कि आपकी सांसें जो हैं वो कैसी हैं, छोटी छोटी हैं या लंबी और गहरी। आंख बंद करें और चेक करें। अगर आपकी सांसें छोटी छोटी हैं तो सावधान हो जाइए, आपका शरीर ये इशारा कर रहा है कि आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। तो क्या करना है, जैसे आप दवाई गोली लेते हैं ना, दिन में 3 बार ये सांसों की गोली ले लीजिए। सुबह उठते ही, दिन में खाना खाने से पहले और रात को डिनर से पहले आप 5 मिनट बैठ जाइए और योगिक श्वसन का अभ्यास कीजिए। योगिक श्वसन क्या है, आराम से बैठना और सांसों को लंबा और गहरा करना। करें 1-2 राउंड अभी साथ में। आप सांस भरें और पेट को फुलाएं। जब पेट पूरा फूल जाए तो सांस को ऊपर सीने तक लेकर आइए, सीने को पूरा फुलाइए। सीना पूरा फूलने के बाद थोड़ी सी सांस और लेनी है गले तक। और धीरे धीरे सांस छोड़िए। इस तरह की लंबी गहरी सांसें जब आप लेंगे, शरीर अपने आप रिलैक्स रहने लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगेगा, खाना ठीक से पचेगा, नींद बढ़िया आएगी, शरीर में यहाँ वहाँ दर्द नहीं होगा। चौथी समस्या कि रातों को नींद नहीं आती।
या बार बार नींद खुलती है, पेशाब के लिए जाना पड़ता है और फिर सुबह तक जागे ही रहते हैं। अगर आपको भी ये समस्या है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अकेले नींद ना आने के कारण शरीर में सैकड़ों बीमारियां जन्म लेती हैं। नींद को हल्के में मत लीजिए। तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास करना है। ये कोई कठिन सा आसन नहीं है। आप YouTube पर जाइए, सर्च कीजिए मधु चौधरी योग निद्रा। जो योग निद्रा आपके सामने आए उसे चला लीजिए, आंखें बंद करके आप लेट जाइए। योग निद्रा चलती रहेगी। मेरा दावा है आप उस योग निद्रा को पूरी नहीं सुन पाएंगे, उससे पहले ही आपको नींद आ जाएगी बिना नींद की गोली के। पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, योग और आयुर्वेद ये कहता है कि शरीर की 90% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। तो अगर आपका भी पेट साफ नहीं होता है, बिना चूर्ण के, बिना गोलियों के, या आपको रोज़ाना कभी एसिडिटी होती है, कभी गैस होती है, कभी अफारा होता है, तो शरीर में गंदगी जमा होती जाएगी। इसे डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। पहली चीज़ जो योग शास्त्रों में बताई गई है, कपालभाति। और कब्ज़ की समस्या बहुत ज़्यादा है तो हफ्ते में 2 या 3 बार आप गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला का सेवन कीजिए। इसकी आदत नहीं लगती है, कब्ज़ दूर होती है और शरीर में सैकड़ों समस्याओं में फ़ायदा मिलता है। एक और चीज़ है जो अमृत की तरह काम करती है कब्ज़ की समस्या के लिए, वो है इसबगोल की भूसी। गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ आप 1 चम्मच इसबगोल खाकर सो जाइए। सुबह जो है ना, क्योंकि इसबगोल में बहुत सारा फाइबर होता है, आपका पेट अपने आप साफ होने लगेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत 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 ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।